बाहर बाहर वो बाईपास होते हुए बाईपास कूड़े के ढेर। हाँ कूड़े के ढेर होते हैं बाईपास लास्ट वहाँ से फिर यमुना पुल होते हुए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, होप एंजॉय करेंगे आप। ये उत्तम नगर वाला इलाका जो है दिल्ली में, ये ऑलवेज़ क्राउडेड, मतलब यहाँ कभी ऐसा नहीं होता दिन के किसी भी वक्त या रात के किसी भी वक्त ट्रैफिक ना मिले। बस इसी चक्कर में था। भैया भी कह रहे थे कि जल्दी चलेंगे ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम मिले, क्योंकि ये ऑड आवर्स होते हैं इस टाइम पे। बाद में तो शाम ढलने के बाद तो हर कोई सोचता है कि चलो एंजॉय करने कहीं ना कहीं चल ही पड़ते हैं। और मैंने देखा सनसेट अभी प्रॉपरली हुआ नहीं था, बट इस हाल में भी अगर सूरज महाराज देखने मिल जाते तो अच्छा फील होता है। आई नो ये रोज़ होने वाली चीज़ है, बट जो घर से ना निकले उसके लिए तो ये भी खूबसूरत नज़ारा था। और ऊपर नीला नीला आसमान, काफ़ी साफ़ था आसमान। वैसे आज बारिश का फोरकास्ट किया नहीं था, तो इस चीज़ की तो टेंशन नहीं थी कि पार्टी में जाने के बाद में भागम भाग होएगी। और मैंने अपनी लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा ली बैठे बैठे। एक्चुअली रोड बिल्कुल स्मूथ आई थी, तो मुझे लगा कि काजल लगाने के लिए पता चले ऐसे सड़कें आ जाएं कि मैं फिर लगा ही ना पाऊँ। और वैसे मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पार्टी के बीच में भी ये काम कर सकती हूँ। और ये कितने खूबसूरत ओवर ब्रिजेस आए थे एक दो, तो अच्छा लग रहा था। देश तरक्की कर रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैंने अपनी जुतियाँ निकाल के पालती मार के बैठी हुई हूँ। मैं, कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैं जैसे गाड़ी में बैठती हूँ ना, हल्का हल्का सर दर्द हो रहा है। सुबह से नहीं, कल से हो रहा है, और वो मुझे कॉन्टीन्यूसली रहता ही है। और बस अब जैसा कि मैं बार बार पूछती रहती हूँ कितनी दूर है, तो अब खाली हम आधा घंटा दूर हैं अपनी डेस्टिनेशन से। और बीच में आया ये सिग्नेचर ब्रिज, ये बहुत फेमस है। जब ये खोला गया था जनरल पब्लिक के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने पिक्चर्स अपलोड की थी। मैंने भी बोला हस्बैंड को कि रोको, मेरे को पिक्चर लेनी है यहाँ पे। तो हस्बैंड ने कहा देखो कितना रश है यहाँ पे, कितने सारे छपरी खड़े हुए हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मैंने फिर अपना मुँह बंद कर लिया, मैंने कहा ही नहीं कि मुझे फ़ोटो खिंचानी है। फिर नलिन ने बोला मम्मा अच्छे से फ़ोटो आएगी नहीं, ब्रिज की फ़ोटो आ ही नहीं पाती है, बहुत दूर से क्लिक करनी पड़ती है। देन हमारे साथ ये फैमिली थी। दिस गर्ल इज़ आरना, और ये भैया के भाई की बेटी है, छोटे वाली बेटी है, छोटे भाई की छोटी बेटी है। और वो पीछे थी मीनाक्षी, मतलब भैया की वाइफ। और ये भैया मेरे हस्बैंड के इंजीनियरिंग टाइम के दोस्त हैं, तो ये सेम बैच में थे। तो दिस वॉज़ इट। हमने मार दी एंट्री और बहुत जल्दी पहुंच गए थे। एक्चुअली हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिल्कुल भी रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलेगा। सो था, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम था ट्रैफिक। चलो अच्छा है कि जल्दी पहुंच गए, वरना अगर ट्रैफिक में फंस जाते तो मेरा हाल ज़्यादा ख़राब हो जाता। हस्बैंड का तो चल जाता। और हस्बैंड ने फ़ोन किया है, और जिनकी ये पार्टी है उनकी वाइफ को, और हमने अपनी अटेंडेंस लगा दी कि भाई हम इस वक्त वहाँ पहुँच गए थे। भैया कह रहे थे कि हम ही कर दें डेकोरेशन भी, और मैं अपने आप को निहारती हुई। और बस टाइम नहीं लगा हमारे पहुँचने के बाद में, फटाफट गेस्ट आने शुरू हो गए थे। और हस्बैंड ऑलवेज़ ऑन कॉल, कुछ ऑफिशियल काम की वजह से। भैया भी कॉल पे थे, उनकी बेटी का मंडे को एग्ज़ाम था, तो वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। गलती ये हुई, कूलर के सामने बैठ गए क्योंकि गर्मी लग रही थी, सारे बॉडी पे चिप हो गया, और मेरे बाल सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। और बस मैं खाली करती भी क्या, थोड़ी देर गप्पे शप्पे मारे इधर उधर। फिर मैंने वेन्यू का जायज़ा लिया, लाइटें वाइटें फटाफट ऑन हो गई थी। फिर बाद में म्यूज़िक जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद में जो सर दर्द होना शुरू हुआ। एंड दिस गर्ल, शी वॉज सो एनर्जेटिक। इसने इस पार्टी का चप्पा एंजॉय किया लिटरली, मतलब ये दिख ही नहीं रही थी। मैं बार बार वरीड हो रही थी, मैंने कहा कहाँ गई यार। और उसके बाद हस्बैंड ने मुझे दिखाया आईफिल टावर, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे यहाँ दिल्ली में ना कुछ 7 अजूबों के मतलब कचरे से बनाए हुए हैं वो। मैं कई बार जब भी कहती हूँ ना मुझे वो दिखा लाओ, तो मैं कहती हूँ आईफिल टावर भी है उसमें। तो मुझे यहीं दिखा के टरका दिया कि देख ले आईफिल टावर यहाँ पे भी है। और ये भी ऐसे ही स्क्रैप टाइप की चीज़ों से बना हुआ है। दिस इज़ नलिन। और ये कुछ खास इन्जॉय करता नहीं है पार्टियाँ वार्टियाँ, भाई अपने दोस्तों के साथ करते हैं इन्जॉय। पर अपने सर्कल से भी बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा ज़रूरी होता है। अब थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए ले जाने लग गए हैं इसको साथ। हम टाइम पे ही पहुंच गए क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था। अगर 1 घंटा लेट चलते तो हम 1.5 घंटा लेट पहुंचते, आधा घंटा ज़्यादा वहाँ पे कंज्यूम करना पड़ता। अब यूँ है कि हम वी आर द अर्ली बर्ड्स, तो जाने का भी जल्दी पूछ पाछ के। द मोमेंट केक कटिंग विल बी डन, म्यूज़िक स्टार्ट। आ गए हैं कुछ लोग, बट 9 बज जाएंगे कम से कम केक कट होते होते। पूरे लॉन में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग डेकोर था वो बार का था। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था इनकी। इसके वीडियो बहुतों ने बनाए, मैंने नहीं बनाया बिकॉज
ब्लैक और मैं भी फैमिली में मैच हो गई हूँ। ओके डिसीजन टू वेयर ब्लैक। भैया की बेटी का एग्ज़ाम है मंडे को, तो बस वो उसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, बार बार कह रहे हैं क्या कर, कैसे कर, कौन से चैप्टर। मैं हस्बैंड को चेकआउट कर रही हूँ किसी से मिले, और वो उस बंदे ने इतनी देर में ही 5 हग दे दिए। मैं इतनी देर से बैठे बैठे वही गिन रही थी। ऐसे क्या पुराना याराना है कि हग पे हग मिल रहे हैं। अभी हस्बैंड आ रहे हैं हग रिसीव करके, तो मैं जस्ट जानना चाह रही हूँ कि भाई कौन था वो बंदा, क्योंकि भैया तो अभी आए नहीं है। वैसे इनकी पूरी फैमिली को जानते हैं ये, तो हो सकता है फैमिली में से कोई हो जिसका पुराना प्यार जागा हो। और बस अब गैदरिंग फुल हो चुकी है, 9 बजे का टाइम हो चुका है, और हस्बैंड इधर उधर सबसे मिलते घूम रहे हैं, और हम सारे तीनों चारों बैठे बोर हो रहे हैं यहाँ पे। और केक का सेटअप पीछे ही है, तो केक कटिंग वहीं पे होगी। तो बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही केक कटे हम यहाँ से दौड़ लगाएं घर की तरफ, क्योंकि मेरे सर पे ये चीज़ सवार हो चुकी है कि यार अब फिर से गाड़ी में 1.5-2 घंटे बैठना है। बस शुक्र ये है कि निकलते निकलते 10 बज जाएंगे, तो ट्रैफिक मिलने के चांस अब थोड़े कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त कटता जा रहा है। और ये है केक आ चुका है, और केक कटिंग हुई थी बच्चों के साथ में। 2 चेयर लगाई थी, पता नहीं दीदी आके बैठी थी कि नहीं। भैया खड़े हैं सामने, पिक्चर्स में देख लीजिएगा। मैंने नलिन को बोला था वीडियो बनाने के लिए, बट भैया अनप्रिपेयर्ड थे क्योंकि इट वाज अ सरप्राइज़ पार्टी। मैंने पहले भी शायद जिक्र किया होगा, हमें दीदी ने इनवाइट किया था, मतलब इनकी वाइफ ने इनवाइट किया था, बिकॉज शी नोज़ आज का याराना नहीं है, बहुत पुराने से जानते हैं। तो जो सबसे साइड में खड़ी हैं वो इनकी वाइफ हैं, बाकी ये सारे फैमिली के बच्चे हैं। इनके 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बट ये छोटे छोटे बच्चे जो फैमिली के होते हैं ना, उनको प्रायोरिटी मिलती ही है जॉइंट फैमिली में। तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं ताऊ जी का बर्थडे मनाने के लिए। और बस फिर हस्बैंड की और इनकी एक दूसरे के चेहरे पे केक लगाने का प्रोसेस हुआ, वो मैंने कैप्चर करने की सोची थी, बट मैं कर नहीं पाई बिकॉज़ मैं इसी मूड में थी कि भैया हो गया पैकअप, अब निकलते हैं अपने घर की ओर। ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट पे हरी करने का कोई तुक नहीं बनता है। बर्थडे का मेन मकसद होता है केक कटिंग, तो उस तक हमें रुकना ही था। सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे, हस्बैंड ने जाके मस्त वाली बधाई दी, केक वेक उनके मुंह पे लगा के। एंड हम भी साइड में खड़े होकर बस भगवान से यही दुआ कर सकते हैं कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो और वो लंबी उम्र जिएँ। पार्टी ओवर, इट्स 11 राइट नाउ, हेडिंग बैक टू होम। हस्बैंड वॉज़ रियली हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इतने पुराने दोस्तों से मिलने को होता है, काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे। फ़ोन पे बातें होती रहती हैं, बट वही बात है ना, बहुत फासला है घरों में, तो इतना जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। सिग्नेचर ब्रिज जाते हुए क्रॉस करते हुए हम, और मैंने कुछ भी नहीं कहा। मन तो था पर मैं थक बहुत रखी थी, और ऊपर से मेरी तबीयत बहुत ढीली थी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, सो ट्रैफिक था। जेट प्लेन बनाया हस्बैंड ने गाड़ी का, और हमें फटाफट घर पे लाके उतार दिया। और मैंने आते ही अपना बस, मतलब इतनी गंदी हालत हो गई थी, वो म्यूज़िक इतना तेज़ था, लाउड म्यूज़िक की वजह से वो सर जो हल्का दर्द कर रहा था वो फट रहा था लिटरली। पर अब मेरे को ये चीज़ें छुपानी आ गई, मेरे चेहरे पे नहीं दिखता। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सामने वाला परेशान ना हो मेरी परेशानी की वजह से। कि जी, तो आज है मंडे और मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी क्लिप्स हैं कि नहीं है, एक व्लॉग मैंने डाल दिया है उस कंप्लीट करके। तो सैटरडे को दिन बहुत अच्छा था, अगर इन्जॉय कर पाती तो। मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा था, और अब तो मैं बताना भी अवॉइड करती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती फैमिली में, क्योंकि ये बहुत ही रैंडम सी चीज़ हो गई है। सामने वाले का भी दिमाग ख़राब होता है कि यार आज फिर। तो मैंने कुछ नहीं बताया। 2-3 दिन मैं बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ, मेरा सर कॉन्टीन्यूसली फटता रहता है, और घर में पड़े रहो तो यूँ है कि मन लगा रहता है, इधर उधर यूट्यूब वगैरह देख लिया, थोड़ा कुछ शूट कर लिया, थोड़ा घर के काम में लग गए, तो मन भटक जाता है। तो क्या होता है कि तैयारी करते करते मैं यूँ था, सबकी तैयारी मैंने ही करानी होती है, तो करा के हम जैसे तैसे निकल गए। मैं अवॉइड करती हूँ, 2-3 दिन मैं कोई टैबलेट नहीं लेती हूँ एक्स्ट्रा। सर दर्द हो रहा था, घर में सैराडॉन ख़त्म हो रखी थी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा है। पूरे टाइम जब तक हम वहाँ पार्टी लॉन में थे, मेरा सर हल्का, ऊपर से म्यूज़िक काफ़ी लाउड म्यूज़िक था, और ऑफ कोर्स सब इन्जॉय करते हैं तो लाउड म्यूज़िक होना भी बनता है। सेलिब्रेशन किस काम का अगर म्यूज़िक ना हो तो। करते करते हम घर काफ़ी लेट पहुँचे, आई थिंक 11 साढ़े 11 हो गए थे। तो
मेरी टमी में भी काफ़ी तेज़ दर्द हो गया था। और संडे मतलब मैं पूरी रात में स्ट्रगल करती रही, नींद आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। संडे का दिन ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं, बस मैंने इन लोगों का खाना बना के दिया। मैंने वहाँ पे भी कुछ नहीं खा पाई, मैंने स्टार्टर्स के साथ शुरू किया जस्ट टू शो ऑफ, क्योंकि बगल वाला पूछ लेता कुछ लेगी, तो फिर यूँ कहो ना ना तो ना बहुत हो जाती है। मेरे साथ भी कोई मेरे जैसा बिहेव करे ना, मैं चिढ़ जाऊँ, बाय गॉड मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाऊँ अगर मैं एक हेल्दी बंदा हूँ तो, जबकि मैं तो हेल्दी हूँ भी नहीं, फिर भी मुझे गुस्सा आता है अगर कोई कहे ना मैं बीमार तो नहीं थी। सरदर्दी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एक दो जगह और पेन हो रहा था, बॉडी वीक जैसा महसूस कर रही थी। करा के संडे निकल गया। आज मंडे को मैं जब सुबह उठी हूँ तो मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, नॉर्मल से अच्छा फील कर रही हूँ। करने को बहुत काम थे, सारे अवॉइड किए, और बस आज मैं हालात में हूँ। अब क्या बताऊँ, मैं जब भी कहती हूँ कि मेरे को ऐसी जगह जाना पसंद नहीं है, तो पसंद उसलिए नहीं कि मैं किसी की खुशी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं अपनी तकलीफों का कारण नहीं बनना चाहती, ये रीज़न है। मेरे को भी कोई बार बार कहना कि मेरे को नहीं पसंद, यार खुशी मनाना किसको नहीं पसंद होता, पर भगवान ने आपको इस लायक तो बनाया हो कि आप खुशी मना सकें। तो दिस वॉज इट। वो ब्लैक साड़ी मैंने पहनी थी, मुझे पता है मैं पूरा लुक नहीं ले पाई क्योंकि हर बंदा एंजॉय कर रहा था। नलिन वॉज लाइक ओके, और उनके दोनों के मतलब हमारे दोनों के बच्चे, उन भैया के और हमारे लगभग एक जैसे से ही। उनकी एक बेटी भी है बेटे के बाद में, और मेरे हस्बैंड उनके बेटे के बहुत बड़े लाइक चाहने वाले हैं, और वो लड़का भी बहुत पसंद करता है। उसके पीछे भी एक स्टोरी आई टेल यू समडे कि क्यों पसंद करते हैं। उसका नाम है केशु, एंड आई लव दिस नेम केशु। मुझे लग रहा है उसका रियल नाम केशव है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एक बड़ी प्यारी सी पिक्चर है, मैं लास्ट में इंसर्ट कर दूंगी, चारों लोगों की, हस्बैंड, उनके फ्रेंड, नलिन और वो। तो मैं भी पता है इसीलिए थोड़ा सा, नलिन अकेला फादर साहब के साथ मुश्किल ही जाता, मैं भी इसीलिए चली गई क्योंकि अब ये नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो रही है। इनका तो बहुत क्लोज था, पर यूँ है उनका घर बहुत दूर है, मतलब वो बिल्कुल दिल्ली के कॉर्नर पे रहते हैं, तो मेरा कभी खास आना जाना हुआ नहीं। मुझे याद नहीं मैं कब लास्ट गई थी, नलिन छोटा सा था तब मैं उनके घर गई थी, सबसे मिली थी, और दे वर वेरी हैप्पी टू सी कि हम आए, और हमारी वजह से फिर भैया भी जा पाए, वरना तो भैया भी नहीं जा पाते। तो बहुत अच्छा रहा। खुशी इस चीज़ की है कि समहाउ मैं जैसी भी हालत में थी मैं चली गई, और मैंने और एक और चीज़ ये थी कि हस्बैंड वॉज लाइक अच्छी नहीं लग रही साड़ी, मतलब रंग की वजह से नहीं, वो बहुत लाइट है, और मैं अंदर से तकलीफ़ में थी, मैं बताना भी नहीं चाहती थी कि उनका मूड ऑफ होए कि यार क्या है। तो शिफॉन की साड़ी थी, पता भी नहीं लग रहा था कि बॉडी पे मैंने कुछ पहन रखा है। अगर वो कहीं से चुभ रही होती ना मुझे, क्योंकि जो ड्रेस मैंने पहन के जाने की सोची थी वो चंदेरी में है, तो वो कहीं पे भी हो सकता है उसका कोई धागा मुझे चुभ रहा होता, तो मेरा मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता। साड़ी थी, प्लस मज़े की बात ये थी कि उनका जो फैमिली का ड्रेस कोड था वो ब्लैक रखा हुआ था उन्होंने। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो फैमिली के एक दो लोग भैया को हटके, क्योंकि भैया की बहुत बड़ी फैमिली है, चचेरे तवेरे ममेरे फुफेरे सब आ रखे थे, तो वो मुझे बड़ा ऑड सा देख रहे थे कि, क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों देख रहे हैं, जब सारी फैमिली इकट्ठी हुई और उन सब लोगों ने ब्लैक पहन रखा था, देन आई रियलाइज कि ये मुझे देख रहे हैं कि ब्लैक पहना है, फैमिली की है, बट हमें नहीं पता कि ये फैमिली की है कौन है। ये पंगा हुआ था। नलिन वॉज ऑल्सो वेयरिंग ब्लैक, हस्बैंड ने भी काफ़ी डार्क वाला ब्लू पहन रखा था, वो भी ब्लैक ही लग रहे थे। तो ये था, फिर भैया थोड़े से हमारे से अलग से एक ड्रेस अप हो रखे थे, तो लोग सोच रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, बट दैट्स फाइन। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल एप्ट लग रही थी उस फंक्शन के लिए, अच्छा रहा, वरना मैं बहुत दुखी हो जाती अगर मैं कोई हैवी सी या कोई चुभने वाले कपड़े का पहन के जाती। तो दिस वाज इट। साड़ी फॉर श्योर नेक्स्ट व्लॉग में आपको वैसे खोल के दिखा दूंगी, मेरे पास रखी हुई है हैंगर में, तो मैं उसको अंदर नहीं रख रही हूँ। शिफॉन की साड़ी है, बड़ी प्यारी, मतलब हल्की, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ मैंने कुछ पहन रखा है। एंड जो ब्लाउज था वो बहुत प्यारा था, थोड़ा डिफरेंट था, डिज़ाइनर टाइप था, तो उसने ग्रेस बना दी उस साड़ी की, और मैं अच्छी लग रही थी। मुझे ऑड वन आउट अच्छा लगना अच्छा भी नहीं होता, चाहे मैं बहुत एक्सट्रीमली अच्छी लग रही हूँ ग्रुप में, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता, मुझे ग्रुप का हिस्सा होना अच्छा लगता है। तो दिस वाज इट। अब इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। अगर थोड़ा अच्छा लगा हो, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, आप लोगों की वजह से ही सर्वाइव हो रहा है ये चैनल। लव यू।